प्रिय छात्रों, आज हम साइकोलॉजी का 12th क्लास का जो सामाजिक प्रभाव पाठ है उसमें का एक टॉपिक है प्रतिस्पर्धा या सहयोग। व्यक्ति मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समूह में रहता है और समूह में बहुत सारे समाज में बहुत सारे समूह होते हैं। तो एक समूह दूसरे समूह को सहयोग करेगा या उसके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, या क्या ये किन बातों पर निर्भर करता है, क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इन्हीं को लेके शेरिफ ने वो प्रयोग किया था। तो ग्रीष्मकालीन उसको कहा जाता है कि शेरिफ का ग्रीष्मकालीन प्रयोग। तो उन्होंने क्या किया था कि छुट्टी के दिनों में, गर्मियों में एक शिविर का आयोजन किया था जिसमें विभिन्न जगहों से 11-12 वर्ष के उम्र के लड़के आए थे। वो लड़के सब आपस में अनजान थे। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपने कुछ प्रेक्षकों को नियुक्त करके उन लड़कों में घुसा दिया, साथ साथ वो भी रहने लगे और उनका काम था निरीक्षण करना, बच्चों के बिहेवियर को नोट करना कि इनका व्यवहार किस तरह से हो रहा है। और लड़के इस बात को नहीं जानते थे। यह प्रयोग उन्होंने 4 चरणों में किया और उसका निष्कर्ष निकाला। पहले क्या किया कि सभी लड़कों को आपस में घुलने मिलने दिया। इससे लड़कों में मित्रता उत्पन्न हुई। जो जिस विचारधारा का था, खेल में या बहुत जगह फ्री छोड़ा गया तो वो उन लड़कों में मित्रता का निर्माण हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2 समूहों को अलग अलग कर दिया। दोनों समूह को अलग अलग कर दिया और ये उसका नामकरण कर दिया। फिर दोनों समूहों में अलग अलग प्रत्येक समूह को कुछ सहकारी कार्य दिए गए, जिससे कि सारे लड़के, समूह के सभी सदस्य जो है मिलजुल के आपस में काम करें, उस तरह के लक्ष्य को प्राप्त करें। इससे क्या हुआ कि लड़कों में सशक्तता की वृद्धि हो गई और कुछ समय बाद उन्होंने अपना मानक निर्मित कर लिया। इस प्रकार से एक समूह का निर्माण हो गया दूसरे चरण में। अब तीसरा चरण में क्या किया गया कि दोनों समूहों के बीच कई प्रतिस्पर्धाएं कराई गई। अब ये प्रतिस्पर्धाएं कराने का परिणाम हुआ कि दोनों समूह में झगड़ा उत्पन्न हो गया। अलग अलग परिस्थिति इतनी उच्चतम स्थिति पर पहुंच गई कि दोनों समूह एक दूसरे के प्रति जो है अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगे। तीसरा चरण में क्या किया गया, अंतर समूह संघर्ष या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। अब ऐसी परिस्थिति आ गई।
तो मतलब दो समूहों में झगड़ा, झंझट, तनाव, द्वंद्व, इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई। उसके बाद चौथा समूह में अंतर समूह सहयोग की परिस्थिति पैदा की गई। माने उच्च लक्ष्य, कोई उच्च लक्ष्य ऐसा तय किया गया जैसे दोनों समूहों को जो पानी की सप्लाई होती थी उसको बाधित किया गया। और इस तरह की और भी समस्याएं कुछ दी गई जो उच्च कोटि की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थे। अब इससे क्या हुआ कि दोनों समूहों के बच्चों में फिर सहयोग की भावना आई और कुछ समय के बाद देखा गया कि जो पहले तकरार था, द्वंद्व था, झगड़ा था, वो फिर धीरे धीरे सहयोग पर आ गया। तो ये 4 चरण है। पहला चरण क्या है? मित्रता का निर्माण। दूसरा जो है समूह का निर्माण। तीसरा में अंतर समूह प्रतिस्पर्धा। और फिर जो है अंतर समूह सहयोग, इस पर चलाया। अब इसका निष्कर्ष निकाला गया कि दो समूहों के बाद के बीच में अगर दुश्मनी है तो उसको कम किया जा सकता है। उनके सामने उच्च लक्ष्य रख के अब उसको कम किया जा सकता है। और यदि दो समूहों के बीच माने छोटा छोटा लक्ष्य रखा जाए जिसमें कोई एक समूह को ही वो लक्ष्य प्राप्त हो या उस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक समूह को ही फायदा हो, तो उस परिस्थिति में दोनों समूहों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और तनाव, झगड़ा, ये सारी परिस्थितियां जो है पैदा हो जाएगी। तो ये इसका विश्व में मनोवैज्ञानिक लोग या बहुत बड़े बड़े लोग, समाज शास्त्री लोग भी इस शरीफ के प्रयोग को कोट करते हैं और उसका समाज में शांति, स्थिरता, प्रेम, सहयोग बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। और इसी का कुछ कट्टरपंथी जो है वो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो बस आज इतना ही। मैंने शेरिफ का जो यह एक्सपेरिमेंट है प्रतिस्पर्धा और सहयोग को, हम समझते हैं आप लोग अच्छा से इसको समझ गए हों। हाँ, एक चीज बताना था इसमें कि ये प्रयोग एक बार ही नहीं, श्रृंखला में किया गया, बहुत बार किया गया, कई तरह से किया गया, कई गो ग्रुप के साथ किया गया। एक बार ही सारा रिजल्ट नहीं मिल जाता है, इसको करने में बहुत मेहनत होता है। बस अब इतना ही। धन्यवाद।